हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे एक गीत कविता की अभ्यास के प्रश्न उत्तर, जिसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है, क्या अभिप्राय है? संसार के आम लोगों की भांति कवि की भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। यानी जैसे आम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, ऐसे ही कवि को भी है। तथा सुख दुख लाभ हानि को झेलते हुए वह अपनी जीवन यात्रा को पूरी कर रहा है। जैसे आम आदमी को सुख का आभास होता है, दुख का होता है, लाभ होती है, हानि होती है, ऐसे ही जो कवि है वह भी अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कर रहा है। कवि संसार के प्रति अपने दायित्व को समझता है, अपने कर्तव्य को समझता है। वह संसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। कि जो संसार में चिंताएं हैं वह उसके प्रति बिल्कुल सजग रहता है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। यानी इस संसार को, जो वो भार के नीचे दबे हुए हैं व्यक्ति, उन्हें क्या करना चाहता है? मुक्त करना चाहता है। वह मार्ग में आने वाली चुनौतियों और रुकावटों की परवाह नहीं करता। उसके मार्ग में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन वह किसी की भी परवाह नहीं करता, बल्कि अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। आगे देखो सेकंड प्रश्न। जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? देखो, जो नादान है इसका मतलब होता है मूर्ख, और यह क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना, इसको फाइनल एग्जाम में आ जाता है। जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जहां विलासिता एवं उपभोग के साधन होते हैं, यानी जहां संसार की सुख सुविधाएं रहती हैं, वही लोग रहना पसंद करते हैं। मनुष्य होता है संसारिक माया जाल में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है। मनुष्य संसारिक बंधनों में फंसा रहता है और अपना जीवन पूर्ण कर देता है। वह अपने मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल जाता है कि संसार में किस लिए उसने अपना जन्म लिया है। कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल दे रहा है कि हमें अहंकार को, अहम को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, ताकि मनुष्य जीवन है जो सार्थक हो सके। नेक्स्ट देखो, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता देखो। यहाँ जो और शब्द है उसका प्रयोग 3 बार हुआ है, और 3 बार प्रयोग हुआ है तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। क्यों है यमक अलंकार? क्या परिभाषा है उसकी? जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग हो, वो क्या होता है? यमक अलंकार होता है। इस प्रकार अनेकार्थी शब्द के रूप में भी है प्रयोग हुआ है। देखो, पहले ओर का मतलब, पहले ओर में कवि स्वयं को आम आदमी से अलग विशेष भावना प्रधान व्यक्ति बताता है। दूसरी ओर के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। तीसरी ओर के प्रयोग में संसार और कवि में किसी तरह के संबंध को नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। तो तीनों ओर का प्रयोग अलग अलग है। नेक्स्ट देखो, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? देखो, जो ये प्रश्न है, जो इनके उत्तर है, बहुत शॉर्ट रखे हैं आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से याद कर सकें। आप इसको अपनी जो नोटबुक है फेयर, उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए उत्तर, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इसका आशय यानी अभिप्राय है यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखते हैं, ताकि वे लोगों को जागृत कर सकें, जगा सकें। उनकी शीतल आवाज में विद्रोह की आग छिपी है। यानी जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनकी वाणी जो होती है बहुत मधुर होती है, शीतल होती है, शांत होते हैं, लेकिन जब कभी विद्रोह की, साहस की, इन सब की आवश्यकता होती है तो कवि में वह अपने आप ही प्रकट हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे?
नीडो का मतलब क्या है? नीड मैंने होता है घोंसला। पक्षियों के बच्चे दिन भर अपनी माँ की प्रतीक्षा में इस आशा से नीडों से झांकते रहते हैं, देखते रहते हैं बाहर कि शाम को लौटते समय वह उनके लिए भोजन लेकर आएगी और उन्हें ममता का मधुर स्पर्श प्रदान करेगी। जो पशु पक्षी होते हैं वह अपने बच्चों के लिए दाना चुग्गा लेने के लिए बहुत दूर चले जाते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं वह घोंसलों में, नीडों में उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमारे माता पिता भोजन लेकर आएंगे और अपनी गोद में हमें उठाकर आनंद प्रदान करेंगे, क्योंकि बच्चों को अपने माता पिता की गोद में जाकर आनंद की, सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? देखो, आवृत्ति मैंने होती है रिपीटिशन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? जहाँ सौंदर्य सृजन के कारण शब्दों की आवृत्ति हो, रिपीटेशन हो। अब जल्दी जल्दी है तो आवृत्ति है ना, से यह प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे और लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है। यानी लक्ष्य तक पहुंचने की सोच जो पथिक होता है, यात्री होता है, उसमें गतिशीलता प्रदान कर देता है और वह अपने लक्ष्य तक अत्यंत तीव्रता से पहुंच जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।